नमस्कार दोस्तों। आज के समय में जब हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी के हसीन पल दिखा रहा है, यह एक आम समस्या बन गई है कि लोग दूसरों की खुशी देखकर दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या ये हमारी सोच की कमी है या हमारे अंदर कोई गहरी असंतुष्टि छुपी हुई है? आइए इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं तुलना की आदत की। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य की प्रकृति ऐसी होती है कि वह खुद की तुलना दूसरों से करता है। यह आदत हजारों सालों से हमारे डीएनए में है। जब हम किसी को खुश देखते हैं तो हमारा ध्यान अपनी कमियों पर चला जाता है। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, किसी व्यक्ति का प्रमोशन हुआ और आपका नहीं हुआ, अब आप अपनी मेहनत को कम आंकने लगते हो। जी हाँ दोस्तों, और इसका समाधान ये है कि आपको खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करना होगा। हर किसी की ज़िंदगी का सफ़र अलग होता है। अपने लक्ष्य और अपने सफ़र पर ध्यान दीजिए। इसके बाद हम दूसरे कारण की बात करते हैं, जो कि है असुरक्षा की भावना, मतलब कि आपके भीतर की कमी। कई बार हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते। जब हमें लगता है कि दूसरों को वो चीज़ मिल रही है जो हमें नहीं मिली, तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं बात करूं, आपका कोई दोस्त शादी कर रहा है और आप सिंगल हैं। इस स्थिति में खुशी के बजाय जलन महसूस हो सकती है। दोस्तों, इसका समाधान क्या है? अपनी असुरक्षाओं को पहचानना होगा और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी होगी। याद रखें, किसी की खुशी आपकी असफलता का प्रमाण नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं समाज और मानसिक दबाव के बारे में। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी ज़िंदगी के केवल अच्छे पहलुओं को दिखाता है। कोई ये नहीं दिखाता कि उसके जीवन में क्या परेशानियां हैं। यह एक भ्रम पैदा करता है कि दूसरों की ज़िंदगी परफेक्ट है, लेकिन हमारी क्यों नहीं। दोस्तों, इसका एक बेहतर उदाहरण है, कोई दोस्त हवाई यात्रा की तस्वीरें पोस्ट करता है और आप खुद को पीछे महसूस करने लगते हैं, लेकिन वो अपनी समस्याएं नहीं बताता है। तो उसे देखकर आप अपने आप को कम आंकने लगते हो, जिससे आप दुखी होते हो। दोस्तों, अब इसका समाधान क्या है? सोशल मीडिया पर दिखने वाली चीज़ों को वास्तविकता में ना समझे। वह केवल ज़िंदगी के कुछ खास पहलू होते हैं, पूरी कहानी नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं आत्मस्वीकृति की कमी की। खुद को स्वीकार न करना। जब हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते तो दूसरों की सफलता और खुशी हमारे लिए एक चुनौती बन जाती है। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, यदि आप मानते हैं कि आप स्मार्ट नहीं हैं, तो किसी और की सफलता से आपको जलन होगी। इसके लिए समाधान क्या होगा? आत्मस्वीकृति का अभ्यास करें, खुद को वैसा स्वीकार करें जैसे आप हो और अपने आप पर गर्व करें। इसके बाद हम बात करते हैं मानसिकता का फ़र्क, जैसे कि दो तरह की होती है। अभाव मानसिकता, दुनिया में खुशियाँ सीमित हैं, अगर कोई और खुश है तो इसका मतलब है कि मेरी खुशी कम हो गई, ऐसा लोग सोचने लगते हैं। और दूसरा हम बात करें समृद्धि मानसिकता, दूसरों की खुशी मेरी खुशियों को प्रभावित नहीं करती। कि दूसरों की कोई भी खुशी हो, लेकिन इससे मेरी खुशी का कोई भी प्रभाव नहीं जुड़ा हुआ है कि दूसरों की खुशी है तो मैं नाखुश हो जाऊँ या मैं बहुत खुश हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। इसका समाधान यही है कि समृद्धि मानसिकता को अपनाना है। खुशियाँ अनंत है, किसी भी खुशी का मतलब यह नहीं कि आपकी खुशियों में कोई कमी हो। सबकी अपनी खुशियाँ हैं, आपकी अपनी खुशियाँ हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरों की खुशी को अपनी प्रेरणा बनाएं। सोच में बदलाव लाना होगा। अगर आप दूसरों की खुशी देखकर दुखी होते हैं तो यह आपके लिए एक संकेत है कि आपको अपनी सोच में बदलाव लाना है। दूसरों की सफलता और खुशी को अपनी प्रेरणा बनाना ही पड़ेगा, और ये बनाना बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं उदाहरण दूँ आपको, अगर आपका कोई दोस्त फिट है तो उसकी फिटनेस को देखकर आप खुद को प्रेरित करें कि आप भी उसकी तरह फिट बनेंगे, ताकि आप भी बहुत अच्छे और फिट दिख सकें। इसके लिए आपको दूसरों की खुशियों से सीखना होगा और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, दूसरों की खुशी से दुखी होना एक आम मानवीय स्वभाव है, लेकिन यह आपकी मानसिक और भावनात्मक शांति को प्रभावित कर सकता है। आपको समझना होगा कि आपकी खुशी केवल आपके ऊपर निर्भर करती है, इसीलिए आपको आत्म प्रशंसा करनी होगी। ध्यान करें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। खुद को और दूसरों को प्यार दें। याद रखिए, दूसरों की खुशी आपके लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए, न कि चिंता का कारण।
दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो से आपने जो भी सीखा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं हम इसी की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।